हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी जीडी में बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो कोर्ट केस किए, या कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जो अभी कोर्ट केस उनके चल रहे हैं, पेंडिंग हैं। देखिए, कोर्ट केस जो है वो आपका हक बनता है। आपको ये अधिकार जो है हमारे संविधान से मिला है कि यदि कहीं भी अन्याय होता है, इनजस्टिस होता है, तो आप उसके लिए फ़ाइट कर सकते हैं। अब ये मैटर जो है आपको हम दिखाने जा रहे हैं, कृष्णा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स ऑन 17 दिसंबर 2019। देखिए, सबसे पहली भ्रांति तो ये होती है कि कोर्ट केसेस में तो बहुत समय लगता है। ये रिट पिटीशन जो है ये कब की है? WPC 8171/2019। ये माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला है। ये रिट पिटीशन जो है, इससे आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, ये रिट पिटीशन, प्लस साथ में आप हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ये सब लिख कर सर्च करते हैं, पूरा फैसला आपको मिल जाता है। फैसले सारे सार्वजनिक हैं। इसमें पूरा जो है पिटिशनर के एडवोकेट्स, रेस्पोंडेंट्स के एडवोकेट, और ये फैसला कब हुआ है? ये फैसला हुआ है 17 दिसंबर 2019 को। क्या मैटर था वो देखिए, ब्रीफ में आपको मैटर बता देता हूँ कि एक कैंडिडेट 2015 की एसएससी के कैंडिडेट हैं। इनका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में ट्रेनिंग हो जाती है। एसटी कैंडिडेट हैं, ये राजस्थान के कैंडिडेट हैं, लेकिन माइग्रेंट है दिल्ली में, और राजस्थान में इनकी जो कास्ट है वो एसटी में इनकी काउंट होती है। अब इनका जो पॉइंट था वो ये था कि ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद में भिलाई स्टील प्लांट में इनका पोस्टिंग हो जाता है। वहाँ से इनको क्या होता है, अब ये देखिए ब्रीफ फैक्ट्स जो हैं यहाँ पे कि ऑन 25 जुलाई 2015 वाइल ही वाज कॉल्ड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, द पिटिशनर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ ऑफ बीइंग एलिजिबल टू अप्लाई अंडर द एसटी कोटा. Petitioner was called for the written examination and later on 12th May 2016 underwent medical examination where again he submitted his domicile document and caste certificate. अब भिलाई स्टील प्लांट में इनकी पोस्टिंग हो जाती है, ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गया। 3 दिसंबर 2018 को एक शो कोज नोटिस इनको दिया जाता है। उसमें बताया जाता है कि आप धानका कास्ट से बिलोंग करते हो, जो कि राजस्थान में एसटी है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट जो एनसीटी दिल्ली का है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली का, उसमें इनका कास्ट जो है वो एसटी में नहीं आता है, और उस आधार पर इनकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी जाती हैं। सेवाएं समाप्त कर दिए, उसके बाद में ये अपील करते हैं अपीलेट अथॉरिटी आईजी हेडक्वार्टर को। वहाँ से भी इनकी अपील जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद ये रिट याचिका दाखिल की जाती है। अब रिट याचिका दाखिल इन्होंने किया कि फ़ाइट किया इन्होंने कि इनको जानकारी थी कानून की, फ़ाइट नहीं करते तो ये भी घर पे आके चुपचाप बैठ सकते थे। उसके बाद में लास्ट में आपको दिखा देते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। ये सब जो है पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। बहुत सारे केसेस जो हैं उनका रेफरेंस दिया गया है दोनों ही तरफ से, कि ये जो माइग्रेंट हमारे जो हैं, अब यहाँ पर देखिए फॉर ऑल द aforementioned reasons, this court sets aside the impugned order dated 12th December 2018, terminating the services of the petitioner, and the further appellate order dated 2nd April 2019, dismissing the petitioner's appeal. The petitioner is directed to be reinstated in service with all consequential benefits. The period between the date of his termination and his date of reinstatement would be treated as a period in service. यानी कि इनका जो बर्खास्त सर्विस समाप्त करने का, इनको जो सेवा से हटाने का जो ऑर्डर था, और वो जो अपील इनकी रिजेक्ट की गई, वो सब अपास्त कर दिए गए, सेट असाइड कर दिए गए। इनको वापस सेवा में लेने का आदेश दे दिया गया, और पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ हिज टर्मिनेशन एंड हिज डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट वुड बी ट्रीटेड एज ए पीरियड इन सर्विस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंक्लूडिंग नोशनल फिक्सेशन ऑफ पे, सीनियोरिटी एंड अदर इंसिडेंटल बेनिफिट्स। यानी कि इनको जो सर्विस जो है वो काउंट होगी, लगभग 1 साल से
ज़्यादा पीरियड जो है ये घर पे रहे, यानी कि फ़ाइट इन्होंने जो किया कोर्ट में उस दौरान 1 साल का पीरियड हो जाता है। पिटिशनर हाउएवर वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी एरियर्स ऑफ पे, यानी इस दौरान का इनको वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन जो इनका पे फिक्सेशन और जो सीनियोरिटी लीव वगैरह जो है वो सब इनका काउंट होगा, सर्विस इनका काउंट हुआ। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके साथ लगा इनजस्टिस हुआ है कि इनका पॉइंट ये था कि ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो राजस्थान में इनकी कास्ट जो है वो एसटी में काउंट होती है, लेकिन माइग्रेंट थे। आपका जो फॉर्म फिल होता है उसमें एक माइग्रेंट का कॉलम होता है और ये वाकई माइग्रेंट थे, ये राजस्थान से माइग्रेंट हो गए, ये दिल्ली की वैकेंसी पर इन्होंने भर्ती देखी थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द कॉन्सिक्वेंटल ऑर्डर्स विल नाउ बी इशूड नॉट लेटर देन 8 वीक्स फ्रॉम टुडे, यानी कि 8 सप्ताह का समय देकर इनका फैसला जो है वो किया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा, यानी कि 8 सप्ताह से ज़्यादा समय उसमें नहीं लगाया जाएगा। तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि जो हमारे साथी जो फाइट करते हैं उनको जस्टिस मिलता है और जेन्युइन पॉइंट है आपका, चाहे वो आपका फिंगर मिसमैच का है, चाहे आपका कास्ट सर्टिफिकेट का है, चाहे आपका मेडिकल का है, चाहे आपका अपील रिजेक्ट हो गया था, वो सब है। अब 8 सप्ताह में देखिए इनका जो है हो सकता है कि 8 से 8 में ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन इनके पास वो ऑर्डर की कॉपी आते आते उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो यदि आपका भी ऐसा मैटर कोई है और वो चल रहा है, आप फाइट कर रहे हैं, तो आप उसका इंतज़ार कीजिए, आपके साथ भी जस्टिस होगा और फाइट करेंगे तभी जस्टिस होगा। बिना जंग की शुरुआत किए हम जंग जीतने की कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि इनजस्टिस यदि आपके साथ हुआ है तो आप फाइट कीजिए, निश्चित रूप से आपको रिलीफ मिलेगा। तो थक कर हार कर घर पे नहीं बैठना है, फाइट करना है कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।